हेलो किड्स, हम बात करने जा रहे हैं आज इरेशनल नंबर्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा एक रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो तो हम उसको p बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर रैशनल p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस होता है तो इरेशनल डेफिनेटली ऐसे नंबर्स होंगे जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है कि विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, है ना? सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच आर, या फिर सीधा स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और उनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में गिना जाएगा। मेजरली हम आज 9th स्टैंडर्ड की क्लास में इसी पे बात करेंगे। अब आपके सामने एक रूट 20 भी हो गया। रूट 20 हो गया तो रूट 20 को आप क्या लिख सकते हैं? रूट 20 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 5। 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 5। अभी ये रूट के बदले आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर हाफ। आपने एक नियम पढ़ा है कि a इंटू बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n मल्टीप्लाइड b टू द पावर n। a की जगह 2 स्क्वायर, b की जगह 5, तो रूट 20 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर रूट 2, मतलब क्या? रूट 5 हो जाता है। ये 2 कटा, 2 इंटू रूट 5 यू गेट 2 रूट 5। तो 2 रूट 5 भी एक क्या है बच्चों? एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में गिना जाता है। ठीक है, हम मेजरली बात आज इसी पे करेंगे। हाँ, एक और इरेशनल नंबर होता है टाइप जो आपको जानना चाहिए एज अ स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे एग्जांपल आप देखिए 1.001, 00001, 4 टाइम्स 0 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर 0 तो रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन बेटा रिपीट हो रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल्स पे रिपीट नहीं हो रहे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट, इसको रिपीटिंग नहीं बोलेंगे। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि रिपीटेशन इक्वल इंटरवल्स पे हो। यहाँ पे पहले 2 0 के बाद एक आ रहा है, फिर 3 0 के बाद एक आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आप तो पाई का मतलब 22/7 समझते हैं? नहीं, पाई का वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। पाई का वैल्यू 22/7 के करीब होता है, इसीलिए फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, वी यूज पाई एज 22/7 और 3.14। वो उसके करीब होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं है। ठीक है, बट उससे काम चल जाती है हमारी। अच्छा, अभी इसके बाद जैसे आपने देखा कि रूट 20 को हमने क्या लिखा? रूट 20 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड रूट 5। तो यहां पे नोट में एक और बात हो जाएगी हमारी कि भाई ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल इंटू इरेशनल यू हैव 2 रूट 5। ओवरऑल इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक इरेशनल नंबर कहेंगे। सो वी कैन से दैट रैशनल इंटू इरेशनल नंबर इट इज इक्वल टू अ इरेशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स देखेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये आपका समझिए कि मैथ्स का बहुत अच्छा बेस बनेगा इस टॉपिक से। ठीक है, नोट करें ज़रा इसको।
तो बच्चों आगे हम अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन इररेशनल नंबर्स। ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपके आगे के मैथमेटिक्स के भविष्य को तय करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और एज अ स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड थोड़ा आपको ये ट्रिकी भी लगता है। ट्रिकी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस अगर एक्सपोनेंट्स एंड पावर को बात को ध्यान में रखें और बार बार रिवीजन करें, ये चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, एक ही चीज को 2-3 तरीके से लिखने का तरीका होता है, बस और कुछ नहीं। आइए समझते हैं हम लोग, है ना। हेडिंग क्या देते हैं, ऑपरेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स। ठीक है, काफी खुशी के साथ, स्माइल के साथ ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी ऑपरेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स में सबसे पहली बात क्या, ध्यान लगाइए, ये बात आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखी है कि अगर कोई भी चीज रूट है, मान लो x ही है, रूट है, इसका मतलब होता है पावर हाफ। दूसरा आपने क्या सीखा है कि आप अगर दो नंबर्स को एक सेम चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाता है, मतलब उसका पावर 2 आ जाता है। ठीक है, अब पहला जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाऊंगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स का होल स्क्वायर बोले तो एक्स का पावर रूट मतलब क्या, एक्स का पावर हाफ, तो ये हाफ हुआ, इंटू मान लो ये अगर ऐसे ही हाफ हो जाता तो ये x टू द पावर n इंटू एम होता, तो 2 इंटू 1/2 होता था, यस और नो। तो ये हाफ इंटू 2 बजाया x टू द पावर 1, आंसर आया x। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। इसको थोड़ा एक और तरीके से देख सकते हैं, ऑल्टरनेट वे में। रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, इट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर हुआ, रूट एक्स का रूट का मतलब क्या हुआ, पावर हाफ, तो क्या लिखे अपन, एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। अब ये वापस हाफ का मतलब तो आप सब समझ ही सकते हैं, या फिर ये भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, तो x टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 बजाया x का पावर 1 मतलब x। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, रूट x इंटू रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज ऑल इक्वल टू x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। थोड़ा इसको अलग अलग करके लिखते हैं, कहने का मतलब रूट x इंटू रूट एक्स लिखिए, ये भी x के बराबर ही होता है ना। रूट x का अगर ये होल स्क्वायर हो तो ये भी x के बराबर होता है, और अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो तो ये भी x के बराबर ही होता है। ये सब बातों का मतलब एकदम सेम है, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए, दो सेम चीजें रूट में हैं, उनको 2 बार कीजिए, रूट हट जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज रूट में है उसका होल स्क्वायर कीजिए, रूट हट के आता है। अगर कोई चीज रूट के अंदर में स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका पावर हटा करके वो इंडिविजुअल वैल्यू बाहर आती है। बात आई समझ में, ये बात आप सबने 8th स्टैंडर्ड में सीखी होगी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए इस बात को। अब इसी को थोड़ा सा हम इलैबोरेट करते हैं। इलैबोरेट इन द सेंस की मतलब थोड़ा इसको बड़े वैल्यूज को लेते हैं। अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, तो अगर रूट में मान लो कुछ भी है, मान लो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अगर एक्स की जगह मैं लिखूं रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आएगा बाहर। अब अगर मैं लिखूं अंडर रूट ए प्लस बी, सॉरी अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, आपने क्या सीखा था, एक्स। अगर रूट एक्स की जगह यहां पे रूट ए प्लस बी होता था तो ये क्या आंसर आता था बाहर, ए प्लस बी। अब अगर मान लीजिए ऐसा होता था अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स के स्क्वायर के बदले में क्या लिख दूं, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आता है, ए प्लस का बी। सिंपल टू अंडरस्टैंड, आसान बात है, इजी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। इन सब चीजों में डाउट होगा तो आगे बहुत फंसोगे नंबर सिस्टम में, आगे रैशनलाइजिंग में। तो क्लियर है, नोट कीजिए, अच्छे से देखिए, एक बार और वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, नोट करें। तो आइए ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स पे अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने अभी चीज सीखी 1 मिनट पहले।
अभी इसके ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई दे √2 इंटू √2, सिंपल, हमने फॉर्मूला क्या 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं बराबर, ये लिख देते हैं। √x इंटू √x, फिर से x, √x का होल स्क्वायर, ये भी x ही होता है, √x² का होल स्क्वायर, ये x होता है। ये तीनों हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमको, है ना। अब आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। अगर √2 इंटू √2 है तो ये 2 हो जाएगा, सिंपल। अगर आपके सामने √2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अगर आपके सामने √2 स्क्वायर है, या फिर 2 स्क्वायर का मतलब √4, आप जानते हैं 2 होता था, है कि नहीं। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपके सामने अगर आता है √27, √27, तो अब सर ये एग्जाम्पल तो आपने सिखाया नहीं। अरे सीख लेंगे ना, क्या दिक्कत है। √27 का मतलब क्या होता है, 27 को आप 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अभी 3 का स्क्वायर आपने 8th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था, 8th स्टैंडर्ड में आपने ये सीखा था कि भाई जिस पे स्क्वायर होता है वो नंबर बाहर आता है, जिस पे स्क्वायर नहीं होता वो नंबर रूट के अंदर रहता है। तो ये 3 का स्क्वायर, तो 3 बाहर आएगा इंटू √3, ये क्या हो गया 3√3। थोड़ा इस चीज को और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, है ना। कैसे, आपने डायरेक्टली ऐसे लिखा, थोड़ा इसको और डिटेल में ऑल्टरनेट वे से समझने का कोशिश करते हैं। क्या कि सर √27 वॉज इक्वल टू √9 इंटू 3। √9 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया, 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिखा और इंटू 3 लिखा, और स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, तो इसको हाफ लिख दिया पावर। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपको कितनी बार मैं बताऊं ये प्रॉपर्टी, ऐसा ये प्रॉपर्टी याद ही रखो। सिंस a इंटू b होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n मल्टीप्लाइड b टू द पावर n। तो यहां पे पावर हाफ है, a की जगह 3 स्क्वायर, b की जगह 3 और n की जगह क्या है बेटा, हाफ। तो क्या 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड 3 का पावर हाफ। ये 2 इंटू 1/2 कट के क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 बजाया इंटू 3 का पावर हाफ, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है बेटा, 3√3। इसको ऐसा लिखते हैं। तो √27 अपना क्या हो गया, 3√3। इस चीज को देख करके एक जनरलाइज बात भी हमारे दिमाग में आती है, और वो क्या आती है, जनरलाइज बात ये आती है बेटा कि अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा हो, √x टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड y, तो ये हो सकता है अपना x√y, है ना। ये एक फॉर्मूला है, समझिए फॉर्मूला का एक जनरलाइज बात है, समझनी चाहिए हमको। अब देखो कैसे प्रूफ इसका देख लेते हैं। ये आप तो इसी के भरोसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। √x² इंटू वाई को आप क्या लिख सकते हैं, x² इंटू वाई का पावर हाफ, ठीक है। अब यही फॉर्मूला a इंटू बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, सिंपल। तो x² इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड y टू द पावर 1/2, ये 2 बजाय x टू द पावर 1x और ये √y, तो ये अपना क्या हुआ, √x² इज इक्वल टू √y। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे पावर 2 था, रूट से निकलने के बाद पावर 1 हो गया, हाफ होता है पावर, बराबर 1 हो गया तो रूट ही रह जाएगा। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में नोट में हम क्या एक बात लिखते हैं कि अगर अंडर ऐसा हो, x टू द पावर 4 इंटू वाई होता, तो ये क्या हो जाता, तो ये होता, थोड़ा यहाँ पे लिख ले, यूज कर ले इस जगह को, x टू द पावर 4 होता, तो इसको अपन लिखते थे x टू द पावर 4 इंटू वाई होल टू द पावर हाफ। एक और एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लेते हैं, होल टू द पावर हाफ, इट इज इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड y टू द पावर 1/2, एग्जैक्टली ऐसे ही होता। तो ये 4 से 2 कटा, क्या आया, x² इंटू वाई। तो अगर पावर 4 है तो देखो हाफ हो गया पावर, और जिस पे पावर कुछ भी 1 था उसका रूट ही रहा। तो जनरलाइज फॉर्म में हम नोट में यहाँ क्या लिखते हैं कि अगर मान लीजिए
x टू द पावर 2n इंटू वाई होता तो बाहर क्या आता, x 2n, जैसे 4 था तो ये पावर हाफ हो गया, 2 हो गया, तो 2n का हाफ क्या होगा, n इंटू वाई। ये एक जनरलाइज बात है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई √27 3√3 कैसे आता है ना, नोट करें इसको। तो आइए बच्चों थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं और अपना एक और कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीखा, हमारे हथियारों में एक और हथियार की वृद्धि हुई। अगर ऐसा कुछ हो x का स्क्वायर इंटू वाई हो तो इट इज इक्वल टू x इंटू √y। ये बहुत ही काम आता है, बहुत ही क्रूशल है। अब एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 सेशन में हमारे। अगर आपके सामने आए रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 2, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो इस पे स्क्वायर है, जिस पे स्क्वायर है वो बाहर आएगा, रूट अंदर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2, तो √8 इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, अभी 2-3 एग्जाम्पल्स अच्छे से और देखेंगे, हमको क्लियर होगा। आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2, आपके सामने अगर आए √50, तो √50 को आप क्या लिख सकते हैं, √50 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो जिसका स्क्वायर है वो बाहर आता है, जिस पे स्क्वायर नहीं वो अंदर रह जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 5√2। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं दोस्त। अगर आपके सामने है √32, छोटे छोटे नंबर से पहले देखते हैं, अच्छा रहता है ना, √32, तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, 16 क्या होता है दोस्त, 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो स्क्वायर बाहर आएगा 4√2, तो यानी कि √32 इज इक्वल टू 4√2, है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। अब मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर अगर अपन करें 4 और लिखें रूट ऑफ 500, रूट ऑफ 500, तो स्क्वायर रूट ऑफ 500 की बात करें तो 500 को तो आप सीधा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 5। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर इंटू 5, 10 का स्क्वायर बाहर आया, क्या आया 10√5। सिंपल है, चीजें काफी आसान है, समझने लायक है। एक और एग्जाम्पल, अभी तो एग्जाम्पल और हो सकता है, एक और एग्जाम्पल नंबर 5, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको तोड़ने में काफी आसानी हो, है ना। अब अगर आपसे कोई बोले स्क्वायर रूट ऑफ 288, आप इसको क्या लिख सकते हैं 288 को, 144 इंटू 2, 144 होता है 12 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर सब पे याद होने चाहिए बच्चों, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन अच्छे से रखेंगे, टेबल्स 20 तक याद रखिए, नंबर सिस्टम में दिक्कत नहीं होगी। 12 का स्क्वायर हो तो भाई ये 12√2। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। ये इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी होते हैं भाई, इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इस इरेशनल नंबर को ब्रेक करने के लिए, रैशनल इनटू इरेशनल के फॉर्म पे लाने के लिए। समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ क्लियर है, नोट करें इसको। और किड्स, तो थोड़ा और बात करते हैं इरेशनल नंबर्स का स्क्वायर पे, है ना, क्योंकि वो भी बहुत बार आपको करने के लिए आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या देते हैं हेडिंग, स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर्स, है ना। अब जैसे देखिए आपके सामने आता है स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो आप तो इसको स्क्वायर ऑफ 8 √8 आप सीधा लिखते हैं कि सर √x का स्क्वायर x होता है तो √8 का स्क्वायर 8 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं 2√8 का 2√2 का होल स्क्वायर, है ना, अब आप क्या करेंगे, सिंपल 2√2 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड √2 का होल स्क्वायर, a इंटू बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। इसका मतलब क्या, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8। याद है आपने अभी किया था कि भाई 2√2 का मतलब 8 ही होता है। हमने अभी जो पिछले एग्जाम्पल्स दिए उसमें √8 को 2√2 में कन्वर्ट किया था हमने, ठीक है ना। आसान है, थोड़ा याद रखिए चीजों को। अगर आपसे कोई बोल दे 3√3 का होल स्क्वायर, सेम तरीका, देखो आप ध्यान दो इसको, 2√2 के होल स्क्वायर में क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ और √2 का
स्क्वायर हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4 आया, रूट 2 का स्क्वायर 2 आया, 4 इंटू 2 8। ऐसे ही 3 रूट 3 का अगर होल स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या है, ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 27, है ना। वैसे भी 3 रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, सिंस वी नो दैट 3 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 27, अभी हमने किया है। एंड 3 रूट 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू रूट 27 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 27। ये बात समझने लायक बातें, इतनी टफ नहीं है, काफी आसान है ना। क्लैरिटी है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल और आप ले लीजिए, थोड़ा मेरे दिल के करीब है एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे बोलूं रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, है ना, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर सॉल्यूशन में लिखते हैं कि चलो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया अपना 5, है ना। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ध्यान दीजिएगा ये बात, ये गलत है। पूछिए क्यों। अब इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह रूट 2, b की जगह रूट 3, तो इस फंडे पे तो टूटेगा ना ये भाई, है ना। a की जगह रूट 2, तो इसका मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर, b की जगह रूट 3 मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, कितनी बार सीढ़ियां बनानी पड़ गई ना, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 2, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 इज वॉट रूट 6, तो 2 रूट 6, आंसर है 2 प्लस 3 5 प्लस 2 रूट 6। कुछ महानुभाव क्या करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 2 7 रूट 6 लिख देते हैं, ऐसा गलती नहीं करने का। ये कंप्लीटली रैशनल है, ये एक इरेशनल नंबर है, रैशनल इरेशनल एक साथ ऐड नहीं हो सकते, हमेशा सेपरेट ही रहेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी 5 प्लस 2 रूट 6। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। अगर मान लो आपके सामने आता रूट 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कौन से फॉर्मूले पे टूटेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर पे टूटेगा, बराबर ना, हाँ या ना। तो a माइनस बी होल स्क्वायर तो काफी इजी है, आप सब जानते हैं भाई, हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर मतलब क्या, इट इज इक्वल टू रूट 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, इसका हो गया स्क्वायर 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 हुआ ना, बस रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x होता है, ये 2 सॉरी माइनस 2 इंटू रूट 5 इज व्हाट रूट 10, तो 2 प्लस 5 ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि दे आर रैशनल नंबर्स, देयर इज द इरैशनल पार्ट जो कि दोनों ऐड नहीं होंगे, तो क्या होगा 7 माइनस 2 रूट 10। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। खुशी के साथ, थोड़ा स्माइली बिगड़ गया भाई, खुशी के साथ नोट कीजिए, है ना। तो बच्चों, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरैशनल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये सारी बातें जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं, इसको नहीं समझ पाए तो ऑपरेशन ऑन इरैशनल नंबर्स थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, तो इसलिए समझिए, ध्यान लगाइए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आया 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड 4 रूट 3, है ना, इसको डायरेक्टली लिखेंगे लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूं। देखिए 2 रूट 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड रूट 3,
मल्टीप्लाइड, 4 में रूट 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाइड रूट 3। अब देखो ये रैशनल, ये रैशनल, 2 इंटू 4 8, रूट 3 इंटू रूट 3 यू गेट 3, तो 3, तो ये कितना हो गया 24। इस तरीके से आंसर्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, अगर आपके सामने है रूट 3 मल्टीप्लाइड रूट 27, तो इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो आप रूट 3 लिखें एज इट इज, इंटू 27 को आप क्या लिखेंगे 3 रूट 27 को आप लिखेंगे, अभी सिखाया था मैंने आपको 3 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। इसको फिर क्या लिखेंगे 3 का रूट मल्टीप्लाइड, 3 बाहर आएगा और इसको 3 रूट 3। अब रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, इरेशनल नंबर्स को पहले एक साथ करते हैं, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, और 3 इंटू 3 ये 3 बचा हुआ 9 आंसर आएगा अपना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अभी ये 3 इंटू रूट 27 को थोड़ा ऑल्टरनेट वे से भी करें, इस तरीके से भी कुछ लोग लगते हैं इसको, रूट 3 इंटू रूट 27 अगर पॉसिबल है तो इसको क्या लिखते हैं रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। हम जानते हैं बात, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो ए की जगह 3 इसके तो 3 इंटू 27, 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 होता है 81, रूट 81 आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 81 किसका 9 का स्क्वायर होता है, तो सीधा अपन आंसर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको जानना चाहिए। अभी मल्टीप्लिकेशन है तो थोड़ा डिवीजन भी देख ही लेते हैं, है ना। डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल, रैशनल टू रैशनल, इरेशनल से इरेशनल। हाँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आ जाए। ठीक है, अभी जैसे देखिए आपके सामने आया है स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसको आपने क्या लिखा, दोनों के ऊपर ऐसा स्क्वायर लगा दिया और ये हो गया 125 अपॉन 5, 525 तो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि 5 के बराबर होता है। इस तरीके से डिवीजन किए जाते हैं। हाँ, एक आधा और होता है जिसमें आंसर पूरा का पूरा इरेशनल आ जाता है, जैसे आपके सामने हो अगर 5 डिवाइडेड बाय रूट 5, है ना। एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया भाई, ये 3rd हो गया एग्जाम्पल, ये 4th एग्जाम्पल हो गया। 5 को क्या लिख सकते हो 5 अपॉन रूट 5, 5 क्या होता है रूट 5 इंटू रूट 5 और नीचे एक रूट 5, मतलब इंस्टेड ऑफ 5 ही रोट रूट 5 इंटू रूट 5, या 5 कैंसिल, आंसर आया रूट 5। इस तरीके से भी आंसर्स दिए जाते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये केस, ये टॉपिक्स। अभी एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी आता है 2 मल्टीप्लाइड रूट 3 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड रूट 7। तो अब ये देखो इस केस में 2 रूट 3 4 रूट 7, तो 2 रूट 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड रूट 3 इंटू 4 रूट 7 का मतलब 4 मल्टीप्लाइड रूट 7। तो पहले रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8 मल्टीप्लाइड 7 इंटू 3 रूट का, तो 8 रूट 21। इस तरीके से भी आंसर्स आते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जैसे एक रैशनल नंबर आ रहा है, कभी कभी इरेशनल नंबर भी वापस आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नोट करें कल। तो बच्चों, आफ्टर लुकिंग एट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द इरेशनल नंबर्स, we'll be trying to understand addition and subtraction of irrational numbers। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा काम आता है, आगे चल के इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स। देखें ज़रा, अब आपके सामने अगर आया ऐसा कुछ 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। अब आप ये रूट 2 इसको मत समझिए, सिंपल एक बात समझिए आप। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 रूट 2 है, आप 2 प्लस 5 तो जानते हैं ना कितना होता है 7।
अगर मैं 2x लिख दूं 5x में तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अगर मैं x के बजाय 2√2 लिख दूं या 5√2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 7√2। दैट्स ऑल। इसका एक ऑल्टरनेट वे है, क्या समझने का तरीका है ना। मैं तो इसी मेथड को ज़्यादा समझता हूँ, इसको समझता हूँ सीधा x, ये भी x, तो 2x प्लस 5x 7x। सिंपल ना, 2 मैंगोज प्लस 5 मैंगोज यू गेट 7 मैंगोज, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ये 2√2 का मतलब प्लस 5√2 इट इज इक्वल टू 2√2 का मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड √2 प्लस 5√2 का मतलब क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड √2। दोनों में √2 कॉमन है, √2 निकाल लेंगे बाहर, अंदर बचेगा 2 और यहां बचेगा 5। 2 प्लस 5 7, तो √2 इंटू 7 या फिर 7 इंटू √2, दोनों का मतलब सेम होता है 7√2। इस तरीके से भी इन चीज़ों को समझा जा सकता है। ठीक है, अब आपके सामने एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। फाइंड द वैल्यू, सिंपल फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू में अगर मान लीजिए आपके सामने आए कुछ √8 प्लस √32 प्लस माइनस √50। अब देखिए ये कहीं से भी आइडिया सब्ट्रैक्ट होने वाले लायक लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको मिक्स्ड में तोड़ें, इस फॉर्म पे लाएं, तो √8 क्या होता है बच्चों, आप सब जानते हैं, अभी सीखा आपने 2√2, √32 आपने सीखा 2√4√2, √50 आपने सीखा 2√5√2। ठीक है, अब आप सिंपल देखिए, अगर आपसे कोई बोले 2 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 5 क्या होगा, 2 प्लस 4 6 माइनस 5 यू गेट 1, है ना। अगर मैं 2√2 लिख दूं यहाँ पे √2 लिख दूं यहाँ पे √2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू √2 या फिर √2। तो यहां भी सेम चीज अप्लाई होती है बच्चों, 2√2 प्लस 4√2 यू गेट 6√2 माइनस 5√2। सिंपल ना, 6 आम माइनस 5 आम यू गेट 1 आम, मतलब 1 आम इज व्हाट 1√2 का मतलब √2 ही होता है। इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन को अंजाम देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें दोनों आ गया, है ना। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर होंगी। एक आधा और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 3, √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। ठीक है, √45 को आप क्या लिख सकते हो, √45 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 5 माइनस 3। √20 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5 प्लस 4√5। ये 9 क्या हो गया दोस्तों 3 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4√5 है, 3 रूट समथिंग मतलब क्या 3 इंटू समथिंग हुआ ना, तो ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 4√5 हो गया। 3 का स्क्वायर बाहर आया, क्या आया 3√5 माइनस ये 2 बाहर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6√5 प्लस 4√5। देखो ये सब कुछ सेम है, 3 आम 6 आम 4 आम, 3 में से 6 गया -3, तो -3√5 प्लस 4√5। देखो -3, ये √5 भूल जाओ, -3 प्लस 4 इज व्हाट 1, और साथ में √5 लगा, तो 1√5 इज व्हाट √5। सिंपल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा एक बात यहाँ पे कर लेते हैं और, कि अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 3√20 है ना, तो ये देखो 3 मल्टीप्लाइड √20 की जगह अपन क्या लिखते हैं 4 इंटू 5। ठीक है, अब ये 3
इंटू 4 की जगह 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा 2, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 6√5। वही यहाँ पे हमने लिखा है ना, इसको हमने ऐसा 6√5 लिखा। अब थोड़ा एक आधा और एग्जाम्पल देख लो। अगर मान लो तुम्हारे सामने ऐसा होता 2 इंटू √45 ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको भी एग्जाम्पल नंबर 4 मान लो। 2√45 है, ठीक है, तो 2√45 का मतलब क्या, 9 इंटू 5, 9 का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब ये 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6√5 हो जाएगा कोइंसिडेंटली, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो गया। नोट करें।